निकलकर कहीं नहीं जा सकते। हम अपने पीछे वालों को इस तरह परेशान छोड़कर नहीं जा सकते। मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरे साथ तुम ऐसा कर सकती हो, मेरी कोई फिक्र नहीं तुम्हें। तुम क्यों नहीं समझते? मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अपने बच्चों और बीवी के बारे में सोचो। उन्हें दुख देके तुम मेरे साथ खुश रह सकते हो? आईजे, मत करो ऐसा प्लीज। मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर कैसे खुश रह सकता हूँ? मैं तुम्हारी खुशबू से, तुमसे महरूम रह के जिंदा नहीं रह सकूंगा। आईजे, मैं जानता हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है, मगर हम गुजारा कर लेंगे। हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। हम किसी खंडर पर नई इमारत नहीं खड़ी कर सकते। आने वाले बच्चे की आवाज हमारा पीछा करेगी। यूसुफ के बारे में सोचो। जबकि उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम उसे छोड़कर जा रहे हो। उसे तुम्हारी ज्यादती का एहसास होगा। रेहान जिस कर्ब में है वो बयान से बाहर है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अपनी फैमिली की तरफ लौट जाओ, जहां तुम्हारी जगह है। आईजे, हमारा साथ इतना ही था। इतनी आस लगाने के बाद ये रह गया है मेरे हाथ में। मत जाओ आईजे। अलविदा मेहमद। भाई, रिजल्ट में तो अभी 1 घंटा पड़ा है। लो, गाड़ी से तुम्हारा बैग भी ले आया हूं। अपनी अम्मी को कॉल करोगी? नहीं, मैं नहीं करूंगी, वरना वो फिक्रमंद हो जाएंगी। ठीक है, तो शायद हम उन्हें खुशखबरी के वक्त ही कॉल करें। चिनार, मैं एक बात नहीं शेयर कर सकी। यानी अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम। तोपरक, तुम खुद ही तो कहती हो कि बच्चे को बाप की परवरिश से महरूम नहीं रहना चाहिए। अपने बच्चे के साथ ऐसा करोगी? हैं? बताओ मुझे। मैं जानता हूं तुम उसकी अच्छी परवरिश करोगी, लेकिन मैं बाप होऊंगा उसका। मेरी बात गौर से सुनो। जो कुछ मैंने कहा समझ लिया ना तुमने? हरगिज इस हालत में तोपराक के सामने मत जाना। पहले मैं तुम्हें फोन करूंगी और मैं तुम्हारे लिए अच्छे जूते और कपड़े खरीद कर रखूंगी ताकि उनको पहनकर तुम थोड़े अच्छे नजर आओ। उसके बाद बाकी के मामलात हैंडल करेंगे। ठीक है, मैं अपनी बात से नहीं फिरूंगा। तुम भी अपनी बात नहीं भूलना। अगर आज शाम तक रकम का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं मोबाइल नहीं ले सकूंगा और तुम मुझे कॉल नहीं कर सकोगी। ओके, मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूँ यास्मीन मैडम। हाँ, तो प्राक ने आखिरकार तुमसे शादी कर कैसे ली? अब आप आराम करें। अगर जरूरत पड़े तो कॉल कर लीजिएगा।
खुशामदीद मैडम। मेरे आने का इस तरह ऐलान मत करो। क्यों, क्या हुआ? तुम सवालात छोड़ो, ये बताओ मिस्टर नजीब कहाँ हैं? घर पे ही है मैडम, घर पे हैं। कहाँ हैं? अपने वर्किंग रूम में है मैडम। एक बार फिर सब अपने कमरे में बंद होकर बैठे हुए हैं। आप आराम से किसी का सामना किए बगैर उनके कमरे में जा सकती हैं। ठीक है, तुम अपना काम करो। ठीक है मैडम। मैं अंदर आ सकती हूँ मिस्टर नजीब? आइए मिसेस इकबाल, आइए। मैं इस वक्त इस खिड़की से बाहर का मंजर जी भर कर देख लूं कि बाद में दिल में कोई हसरत न रह जाए कि आप भी आ गईं। मैं आपसे बात करना चाहती थी नजीब साहब। मैं इन हालात से बहुत मुस्तरिब हूँ। मैं एक काम करना चाहा, मेरे ज़मीर पर बोझ बन गया है। देखिए मिस्टर नजीब, सारी रकम ये रही, मैंने ज़ाय नहीं की है। आप चाहें तो बैंक में या फिर आप ही के अकाउंट में रखवा देते हैं, या फिर तुंजाई को फोन करके उनको बता देते हैं कि हमने अपना इरादा बदल दिया है, हम कोठी नहीं फरोख्त कर रहे। ये हल मैंने भी सोचा था मिसेस इकबाल। तुंजाई को फोन किया था, बरसों से उनकी नजर थी इस विला पर। उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया, अब वो कभी भी वापस नहीं देंगे। हाय, ये मत कहिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है? लिखत पढ़त के बगैर ऐसा करने वाली आप हैं मिसेस इकबाल। अब ये परेशानी क्यों? आपकी तो यही ख्वाहिश थी ना? नहीं फरोख्त करना चाहता मिस्टर नजीब, तो कोई दूसरा घर तलाश कर लेते हैं, इससे ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा आरामदेह ढूंढ लेते हैं। ये जख्म आपने दिया है, वो माल और दौलत से बढ़ने वाला नहीं है मिसेस इकबाल। अब सब कुछ बेकार है। चिनार के इस घर से निकलते ही पूरा का पूरा घर बिखर गया। आपके भी चले जाने के बाद हम और भी तबाह हो गए, और जो कुछ आपने किया है उसके बाद हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। अब मेरे पास जो कुछ बचा है कोई हल निकाल लूंगा मैं। और दूसरा कौन सा हल मिस्टर नजीब? क्या हम सब एक साथ दोबारा एक जगह नहीं रह सकते? एक ऐसा घर जिसमें पूरी कम्युनिटी मिलकर रह सके ढूंढना आसान है क्या? वैसे भी अब हम सब अलग अलग बिखरे हुए हैं, हर कोई अपना ठिकाना देखे। जमरुद मैडम अब क्या चाहती है मुझे नहीं मालूम। शायद एक छोटा सा घर जिसमें अब सिर्फ हम दोनों अपनी जिंदगी गुजार सके। सिर्फ तुम दोनों अकेले? मिसेस जमरुद इस विला के लिए बहुत सेंसिटिव हैं। आप उनकी बीमारी से भी वाकिफ हैं। शायद वो इस वक्त मौत से लड़ रही हैं। कहीं वो आपको देख ना ले। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। मतलब मैं ये समझूं कि आप मुझे धक्के देकर निकाल रहे हैं मिस्टर नजीब? मैं देख रही हूँ जमरुद मैडम की मुझसे ज्यादा अहमियत है। कहाँ है मेरे एक आंसू के लिए दुनिया को आग लगा देने वाला शख्स?
उस शख्स को तो आपने मार दिया। बरसों के इंतजार के बाद हासिल किया गया एक घर एक लम्हे में खत्म कर दिया, मगर आपने बताना तक गवारा न किया। जैसा कि आप चाह रही हैं, अब इसका कोई इम्कान नहीं। लानत है आज के दिन पर कि मैं यहाँ आई। लानत है उस औरत पर कि जिसने तुमको मुझसे छीन लिया नजीब। मगर ये मामला ऐसे नहीं खत्म होगा ज़मरुद। मिस्टर नजीब के दिल पर जहाँ तक राज कर सको करो। मेरा नाम भी इकबाल है। इस मर्तबा सफ़े हस्ती से तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगी, याद रखना। तुम्हें भूख लगी है? मैं कैंटीन से कुछ लेके आता हूँ। नहीं नहीं, अभी तक मेरा पेट ठीक नहीं हुआ है। अब कैसी तबीयत है तोपरा? इस वक्त बेहतर हूँ। आप बताएं, रिजल्ट आ गया है? पहले वाला रिजल्ट बता दूं? ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं मिला हमें। गुड। और प्रेगनेंसी? हार्मोन्स और प्रेगनेंसी भी नॉर्मल है। कैसे यानी? क्या मतलब इसका? आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है मिस्टर शिनार, कम से कम इस वक्त। लेकिन डॉक्टर, ये जो चक्कर वगैरह आ रहे हैं और जो वॉमिटिंग हुई है उसका क्या? इन्होंने नर्स को बताया है कि वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रही हैं। ज्यादा इम्कान यही है कि इन्हीं मेडिकेशन का साइड इफेक्ट हो, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ड्रिप खत्म होने का इंतजार करें, ठीक है मिस्टर शिनार? उसके बाद आप जा सकते हैं। गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। हमारे लिए अलहदगी बेहतर है। अब अल्लाह भी रुकावट नहीं डालना चाहता। कौन है? तुमने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। वेलकम माय लव। बीवी के लिए, बच्चे के लिए और घर के लिए खुशामदीद। देखो रेहान, मैं वापस तो आ गया हूं, मगर ये जान लो कि मैं अपना दिल अपनी उस महबूबा के पास छोड़ आया हूं। अगर तुम मुझे इस तरह कबूल करती हो तो मैं यही हूं। मैं भला क्यों कबूल नहीं करूंगी? देखो, अब हर चीज खूबसूरत हो जाएगी। ऐसा है? मैं जरा हवाखोरी कर लूं। Get well soon. Thank you so much. क्या हुआ तोपराक?
चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं, ठीक हूँ। मैं पब्लिक बस में बैठ कर घर जाऊंगी। नहीं तोपरा, इस बात की मैं इजाजत नहीं दूंगा। चिनार, तुम्हें पता नहीं है कि बेहोश होने से पहले हम यहाँ लड़ रहे थे? खैर, ये एक जज्बाती अमल था, मगर मुझे अभी तक इस बात पर गुस्सा है। चलो गुस्से को भी छोड़ो, लेकिन तुमने हर्ट किया। तुम ठीक कह रही हो, गलत किया मैंने। आई एम सॉरी, पर तुम मुझे समझो ना, मेरी नीयत तुम्हें हर्ट करने की नहीं थी, सिर्फ तुम्हें खुश देखने की। देखो तोपरक, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो आई एम सो सॉरी मेरी जान। ठीक है, दोबारा ऐसा मत करना। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। अनकरीब मैं वो घर छोड़ दूंगी और अब हम अदालत में मिलेंगे। ओके ठीक है, ठीक है तोपरक, तुम जैसे भी कहोगी वैसा होगा। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। ज़मरुद सुल्तान, कैसी हैं आप? मॉम, ऐसा मत करें। कहाँ है मेरी बहादुर ज़मरुद सुल्तान? मॉम, आप पर जो गुजर रही है वो भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मॉम, मत करें, मत करें प्लीज। मैं अपने आप में नहीं हूँ। इकबाल मैडम ने ये मेंशन फरोख्त कर दिया। क्या? तुम सोच सकती हो, अब ये तस्करान मेंशन हमारा नहीं है। वो ठीक है, मगर ये मिसेस इकबाल का भी नहीं है। फिर कैसे सेल किया? मिस्टर नजीब ने हम दोनों को बराबर तकसीम करने के लिए मैडम इकबाल के नाम रजिस्टर कर दिया था। उन्होंने फौरन उसे फरोख्त कर दिया। आप ये कहना चाह रही हैं कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे? तो फिर हम कहाँ रहेंगे मॉम? मैं नहीं जानती, मगर यहाँ नहीं। ये मेंशन अब हमारा नहीं है, दूसरों का है। स्वीटी, अब हर किसी को अपने अपने ठिकाने पर जाना होगा। अनकरीब तुम भी माँ बन जाओगी। उस बच्चे के लिए कोई घर ढूंढना होगा। हम यहाँ से फेंकवा दिए जाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। घर वालों को मेरी तरफ से सलाम कह दूंगी।
हाँ यास्मीन। चिनार, तुम कंपनी में हो? नहीं, पहुंचने लगा हूँ भी। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं भी चंद मिनट के बाद वहाँ होंगी। मिलते हैं। ओके, सी यू। तो प्राग, हाय अल्लाह, शाम हो गई क्या? मैं इतनी देर सो गई, पता ही नहीं चला। नहीं अम्मी, इतना वक्त नहीं हुआ। तुम क्यों आई हो? बीमार तो नहीं हो क्या? मैं बीमार नहीं हूँ। काम छोड़ दिया है मैंने। तौबा बिस्मिल्लाह, ऐसी क्या बात हो गई? सुबह तो तुम उड़ती हुई गई थी। ये काम चिनार की सिफारिश से मिला। वो कंपनी उसके दोस्त की थी, उसने रिक्वेस्ट की थी मुझे रखवाने के लिए। चिनार को कैसे पता चला इस सब का? मुझे नहीं मालूम, ये बात इतनी अहम नहीं। चिनार मेरी मदद करना चाहता है क्योंकि मैं उससे नाराज हूँ, इसलिए मैं कबूल नहीं कर सकती। मेरी खुददार बेटी, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरी जान। हाँ यास्मीन, आई एम सॉरी वेट कराया, ट्रैफिक जैम था। बैठो ना। नहीं, मैं भी बस अभी अभी ही पहुंची हूँ। हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। आखिर क्या इतनी अर्जेंट बात है? तुम्हें शायद कुछ अंदाजा नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं है। तुम सीधी बात की तरफ आओ, ठीक है? तुम्हारी माँ ने वाहिद घर जिसमें हम रहते थे वो भी बेच दिया है। कोठी सेल कर दी है? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी तो आज ही बात हुई है। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। आखिर वो ऐसा क्यों करेंगी? मिस्टर नजीब और मिसेस अमरुद के डिवोर्स का फैसला वापस लेने पर मेरी समझ के मुताबिक इंतकाम के लिए। वाकई मुझे बहुत हैरत है। यानी अम्मी का ये कोई रीजनेबल फैसला तो नहीं है? चाहने वाली औरत से डरना चाहिए चिनार। मर्द को वापस लेने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिर वो भी एक औरत है। मगर मेरा मौजू और यहाँ आने का मकसद ये नहीं था। मिस्टर नजीब और मेरी मॉम एक अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं और मेरा बच्चा कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि इस होने वाले बच्चे के बाप तुम ही हो, तो इसके जवाबदेह भी तुम ही रहोगे। आजकल तुम होटल में रह रहे हो, हमें भी जल्द से जल्द पैकिंग करनी होगी। वैसे भी तुम जहाँ रहोगे हम भी वहीं रहेंगे। एक मिनट। तुम जानती हो जिस घर में तुम रहोगी मैं नहीं रहूंगा। ऐसा ही है दरअसल। कम से कम घर करीब करीब होने चाहिए। मैं और मेरा बच्चा तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देखना चाहेंगे। कब तुम्हें हमारी जरूरत पड़ जाए पता नहीं, है ना? ठीक है, मैं जिस तरह मदद कर सका मैं करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मेरे से कोई उम्मीद ना रखना, समझ आई? क्या ये इतना आसान है तुम समझते हो? ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी बच्चा है। इस बच्चे से दरपेश सारे सवालों के जवाब तुम्हें देने होंगे। तुम इस मसले पे सोचो, दोबारा फिर बात करेंगे। हाँ बोलो मेरे बेटे। अम्मी, ये क्या किया आपने? मैंने
ऐसा क्या कर दिया मेरे बच्चे? अब और क्या करेंगी? घर बेच दिया आपने अम्मी। आपको आखिर प्रॉब्लम क्या थी? क्यों बेचा आपने? और अगर आपकी ऐसी कोई नियत थी तो मुझे क्यों नहीं बताया अम्मी? मिसेस इकबाल खाने पर आ रही हैं। अपने कमरे में है, मूड कुछ ठीक नहीं है। सुबह निकली थी किसी काम से, हाय अल्लाह चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मैं आराम करूंगी कहकर कमरे में चली गई, फिर नहीं निकली। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्या हुआ? चलो चलो बेटा, सूप पियो तुम अपना, ठंडा हो जाएगा। तो प्राग, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुमने चिनार से कमिटमेंट की है कि हम उसके किराएदार हैं। ये इकबाल खानम हमारे साथ रहेंगी? यानी मुझे तो उनके रहने से कोई तकलीफ नहीं, मगर कल परसों अगर तुम्हारा बाप आ गया तो, या फिर तुम्हारी खाला का ध्यान तुम पर है, इससे वो कंफर्टेबल नहीं होंगी मेरे ख्याल में। चिनार ने कहा है घर खरीद कर अम्मी और लाले को ले जाऊंगा। इतनी बड़ी कोठी है, आखिर वो वापस वहां क्यों नहीं चला जाता? अम्मी जान, मिस इकबाल मिस्टर नजीब से कुछ नाराज हैं, इसीलिए वो हमारे पास आ गई हैं। मतलब ये कि फिलहाल वापस नहीं जाना चाहती। क्या हाल है? ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? ठीक ठाक। आज रात मैं बोर्डरूम जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ जरा गेट टुगेदर का प्रोग्राम है। ऐसा है? तुम वैसे चश्मे में थे ना, यहाँ क्यों आए? यहाँ आने के बजाय वहीं से डायरेक्ट चले जाते। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन दरअसल मेरे पास कुछ बचा नहीं। अब आ ही गए हो तो अपनी सारी चीजें जमा कर लो, यानी वहीं जाकर रहो अब, क्योंकि वापसी पर ना ये घर होगा और ना ही यहाँ तुम्हारा कमरा। ये तुम क्या कह रही हो? खास बात नहीं, ये कोठी फरोख्त हो गई है। अपने आशिक मिस्टर नजीब के साथ उनकी बीवी मिस जमरुद अपने मिजाज के मुताबिक कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं रहेंगे। हमें भी अपना रास्ता देखना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें भी अपना रास्ता देखना होगा? अम्मी कहाँ हैं? अपने कमरे में या? हाँ, क्यों, क्या कहना है करीम? मेरे लिए उनका क्या प्लान है पूछूंगा। लगता है वो भूल गई हम उनके बच्चे हैं। ठहरो करीम, रुको तो सही। करीम, 1 मिनट रुक जाओ। क्या हो रहा है तुम्हें? मुझे जाने दो। करीम, रुको तो सही। क्या अब भी कुछ है? करीम, मॉम ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? फिर सर में दर्द है या कोठी हाथ से चले जाने का दुख? बताओ क्या हुआ है? मॉम को कैंसर है करीम। कैसे? मजाक कर रही हो? चेस्ट कैंसर है। कैफेटेरिया की शिफ्ट तजुर्बेकार स्टाफ के लिए। चलो अब ये पी लो। शुक्रिया अम्मी। कब से ढूंढ रही हो? कोई जॉब मिली क्या? वल्ला कोई खास नहीं, मगर ढूंढ लूंगी। इस मौके पे बहुत इसरार कर रही हो ना। मैं आमादा हूँ, इतने बड़े इस्तांबुल में मेरे लायक कोई तो काम होगा। फायदेमंद हो तुम्हारे लिए। आपके हाथ सलामत रहें। सलामत रहो। ये कोई मैच फिक्सिंग नहीं थी, ये हमारा टेस्ट मैच था। जिंदगी को हसीन बनाने के लिए मैंने एक बहुत खूबसूरत घर तलाश किया है। तुम खुद फैसला करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हरगिज नहीं है मेहमत, हम मिलकर फैसला करेंगे। वो घर बहुत खूबसूरत है, तुम देखोगी तो पता चलेगा ना। उसमें बच्चों के खेलने की जगह भी है।
यहाँ स्विमिंग पूल भी है बाबा। यहाँ हम दोनों ही जाएंगे। जमरुत मैडम कहती थी ना, धूप तेज है, एहतियात करो। अब ये सुनना नहीं पड़ेगा। बहुत बुरी बात है। पसंद आया हो तो कल जाकर देख लें। तुम देख लो रेहान। स्वीट हार्ट, हरगिज ऐसा नहीं होगा। हमारे ख्वाबों का घर हम मिलकर देखेंगे। चले ना बाबा, चलकर देख लेते हैं, कितना अच्छा होगा। ओके। जबरदस्त। हम बना बनाया घर लेकर मरवत और इकबाल मैडम को भी ले लेंगे। मिस अमृत के पास शर्मीन जाएगी। शर्मीन कुछ बदसलीका सी औरत है, वो काम आ सकती है क्योंकि हमारा रहन सहन जानती है। इससे पहले के फैसले हमेशा तुम मुझसे पूछे बगैर किया करती थी, अब भी कर सकती हो तुम। ओके, बहुत खूब। देखूं तो तुम लोग क्या देख रहे हो? क्या कर रही हैं जमरत मैडम? क्या आपको मालूम है, ये लाले का बचपन का कमरा है। दीवारों पर लगे हुए पेपर्स मैंने इंग्लैंड से जाकर पसंद किए थे और फर्नीचर इटली से। फिर यास्मीन पैदा हुई। बच्चियों के कमरे साथ साथ हो, लाले को इस रूम में शिफ्ट करवा दिया और इस कमरे को स्टडी रूम बना दिया। आइए मिस्टर नजीब। मिस्टर नजीब, इस घर का ये सबसे पसंदीदा हिस्सा है। यहाँ पर तकरीबात और पार्टीज हुआ करती थी। इन सब चीजों को छोड़कर, तमाम यादों को लेकर दिल में दुख लिए चले जाएंगे हमेशा के लिए यहाँ से। दूसरे घर में मेरा दिल लगेगा भी कि नहीं लगेगा। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक एक खूबसूरत घर खरीद कर हम जल्द वहां शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एक छोटा सा घर चाहिए जिसमें सिर्फ हम दोनों रहें, जहां पहली मर्तबा हम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारें, जो सिर्फ हम दोनों का घर हो। बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके बारे में क्या सोचा आपने? जैसा आप हमेशा कहते हैं, वो अब अपना ख्याल रख सकते हैं। बस हमारा एक छोटा सा घर होना चाहिए। मिस्टर नजीब, कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करूंगी आपसे। आपके साथ ही रहूंगी हमेशा।
आप मेरा साथ देंगे ना मिस्टर नजीब? आपने सही कहा है, लेकिन आप बीमार हैं। एक अकेले घर को संभालना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर आप मुझे बीमारों की तरह ट्रीट करेंगे तो मैं मर जाऊंगी प्लीज। ठीक है? ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है।